तो दोस्तों नीट का सबसे वाहियात टॉपिक एनिमल किंगडम की क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि सिखा जाती है, उसकी थ्योरी को, उसके एग्जांपल्स को हम लोग ट्रिक के जरिए आज लर्न करने जा रहे हैं मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं पेंटेड IQ। लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, एज यू नो आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई ड्राइंग, तो उससे लर्न करने में आसानी होती है। आइए बनाते हैं, देखते हैं क्या है। तो यार डायग्राम बन चुका है। क्या है डायग्राम? सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए। मैंने बनाया है ये साइकिल। साइकिल से याद आएगा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो एक साइकिल के रिप्रेजेंट हो रहा है। साइकिल के ऊपर खड़ा है एक टांग से ये जानवर, ठीक है, पता नहीं क्या है। तो ट्रिक क्या है कि पहले थ्योरी पोर्शन जो मैंने कवर करना है वो चीज़ है कि ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, इस डायग्राम से याद आएगा आप लोगों को कि ये साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। इसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी ने ये चीज नहीं लिख रखी है कि इसके पास अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, है ना। उसने सिर्फ लिखा कि पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। तो इससे याद आएगा आपको कि पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, ठीक है। तो दूसरी चीज, अपेंडेजेस के साथ साथ फिन्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस को और फिन्स हो गए, जो मछलियों में फिन्स होते हैं वैसे, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर एब्सेंट है। दूसरी चीज, ये प्राइवेट एरिया आप सब जानते हैं, इसके जिक्र आगे आएगा। दूसरी चीज, ये ग्रीन कलर का जो मैंने मार्क किया है ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्केल है। क्या है? स्केल है, ठीक है। तो स्केल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। मैंने टेंस टू 0 दिखाया है, ठीक है। ये चीजें मुझे ऐसे याद हुई थी, इस वजह से मैं बता रहा हूं। जो स्केल होती है वो एब्सेंट होती है। 2-3 बार अगर आपने ये डायग्राम देख लिया तो आपके दिमाग में ये सेटअप हो जाएगा। स्केल्स एब्सेंट होती है, स्केल्स एब्सेंट होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, स्केल्स एब्सेंट होती है। उसी के साथ साथ अगर आप इसका मुंह देखोगे ना, तो ये जो है ये इसकी चोंच देख लो, है ना। सक्टोरियल चोंच है, ठीक है। सक्टोरियल माउथ है इनका, एकदम ऑक्टोपस की तरह है। तो माउथ कैसा है? एनसीईआरटी ने दे रखा है, माउथ इज सक्टोरियल। ठीक है। अगर आप लोग देखो तो इसके पास ये जो मैंडिबल है, इसका जो जबड़ा है, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज एब्सेंट है, ये भी टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जॉ इज ऑल्सो एब्सेंट। अच्छी बात है, एब्सेंट, ठीक। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग देखो तो नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम भी यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम एंड नोटोकॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम एंड नोटोकॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट। अच्छा, एक और चीज, उसके बाद मजा आएगा। देखो, क्रेनियल जो होता है ये भी है इनके पास, इनकी खोपड़ी भी है। खोपड़ी बनना शुरू हो गई तो इनके पास खोपड़ी भी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप लोगों ने देखा हो किसी बच्चों को अगर वो जन्म लेता है तो उनकी माँ कहती है कि उनके सर के ऊपर हाथ मत रखो क्योंकि वो कार्टिलेजिनस होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उससे आप लोगों को याद आएगा कि हायरार्की में जब आप ऊपर जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपका जो स्कल है, यानी आपकी जो बोन्स होती हैं, वो पहले कार्टिलेजिनस रहती हैं, उसके बाद फिर ऑसिफाइड होकर के बोन्स बना लेती हैं। तो ये इनिशियली जो इनका स्कल है वो कार्टिलेजिनस है, इनके जो बोन्स है कार्टिलेजिनस है। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ क्रेनियल जो हमारा है वो दोनों कैसा है? कार्टिलेजिनस, ठीक है। इन महापुरुष को अगर कान देख लो आप, है ना, कान 6 बना हुआ है। क्या बना है? 6। इससे क्या आएगा? इनके पास गिल्स जो होते हैं ना, गिल्स, वो 6 से लेकर के ऐसे से लेकर के 15 तक होते हैं। तो 6 से लेकर के 15, मुझे ये वैल्यू याद हो गई थी बिकॉज मैंने इसको क्वेश्चंस के अंदर पाया था, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है 15 के लिए। 6 के लिए तो मेरे को ऐसे 6 से याद हुआ था अपने ईयर से। तो 6 to 15 क्या होते हैं? गिल स्लिट, ठीक है, अच्छी बात है। सक्टोरियल माउथ होता है, जॉ एब्सेंट होता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है हमारा दूसरा हिस्सा, आइए बनाते हैं।
तो यार ये बना दिया, यहाँ का कुछ हिस्सा मिटा दिया, आप लोगों को आता होगा, रिवाइंड करके देख लेना क्या है। जब इस साइक्लोस्टोमेटा को स्पॉनिंग करनी होती है, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट से अपने बच्चों को निकालना होता है, तब वो जाता है फ्रेश वाटर में। ये क्या है, देखो ये है रिवर, ये क्या है, ये है ओशन, ये पूरा ओशन, ये पूरा रिवर, रिवर आ रही है ओशन से मिल जा रही है, ठीक। ये मैंने ऐसे ही ग्राउंड बना दिया, ठीक है, ग्राउंड का कोई लेना देना है नहीं, मेरे ट्रिक का हिस्सा है बस। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है वो जो है पानी में फ्रेश वाटर के अंदर जाता है। फ्रेश वाटर में इधर देखो, अगर आप ऐसे देखो, फ्रेश वाटर में आना, फ्रेश वाटर में आना, अगर आ रहा है तो एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, कॉन्जगेशन माइग्रेशन, ठीक है। सो एनाड्रोमस माइग्रेशन मतलब आना, पानी के अंदर जा रहा है तो एना आना, एनाड्रोमस माइग्रेशन, जा रहा है तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक। होता क्या है कि जब ये साइक्लोस्टोमेटा जाता है स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर के अंदर, यहां पे आ गया, ये देखो फ्रेश वाटर में इसने स्पर्म दे दिया, ठीक है, जो भी हो यार, लार्वा दे दिया, अपना लार्वा दे दिया, एंड ये कुछ दिनों बाद मर जाएगा। क्या होगा, मर जाएगा बेचारा। तो ये मर जाता है ना, फांसी लग गई भाई को, सुसाइड कर लिया, वैसे सुसाइड नहीं होता, मर जाता ऑटोमेटिकली, मेरा वीडियो देखा होता तो नहीं करता, खैर। तो यहां से कुछ दिन बाद साइक्लोस्टोमेटा मर जाएगा, इसका जो लार्वा है वो वापस से कैटाड्रोमस माइग्रेशन करके ओशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। मैंने यहां पर ये चीज क्या बनाई है, कुछ लोग कहते हैं ना यार कि यूपी कि ये हमारा इलाका है, ठीक है, इस एरिया के डॉन हम हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही जमीन बना दिया, मेरी ट्रिक है, जमीन का कोई लेना देना नहीं, कोई हैबिटेट नहीं है इनका जमीन पर, ठीक है। जमीन के ऊपर इनका एक लार्वा है जो कि गन पकड़ के टारगेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी पबजी खेला हो तो इससे रिलेटेड वर्ड एक मैं बताऊं, उसका नाम है, जो वर्ड है वो आप सब लोगों ने सुना होगा, अमो, ठीक है, अमोनेशंस। तो अमो इसने ले रखा है ना, हैशटैग अमो ले रखा है। अमो से आपको याद आएगा कि जो लार्वा ये कह रहा था कि ये मेरा इलाका है, ठीक है, तो वो लार्वा है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। मैंने इसको, इस वर्ड को नहीं याद हो रहा था मेरे को, तो ये वर्ड मैंने याद किया था पेट्रोल माइजोन करके, 3 हिस्सों में कर दिया था, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल माई जोन, ऐसे मैंने याद किया था। तो पेट्रोमाइजोन जो होता है वो अपने इलाके का, ये माई जोन है, माई जोन, ठीक है। यहां पर ये कैंप कर रहा है लैंप्रे, ठीक है, लैंप वर्ड पे गौर करो, लैंप चाहिए कैंप करने के लिए, ठीक है। तो लैंप्रे या पेट्रोमाइजोन एक अमो लेयर करके रखा है, ये अमो से दिखता है कि अमोसीट लार्वा है, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का लार्वा अमोसीट होता है, ठीक है, अमोसीट ऑफ पेट्रोमाइजोन। एक एग्जांपल ये है, ठीक है, एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन भाई साहब का मुंह देखो, ठीक है, मुंह एकदम एनस की तरह है, ठीक है। तो ये मुंह से ही हगते हैं, है ना, ट्रिक है यार, ठीक है। तो मुंह से ही हगेंगे तो हैग फिश, ठीक है, हैग फिश, ठीक है, हैग फिश। इन हैग फिश जो होती है ना, जो मुंह से ही हगती हैं, इनके पास जो होता है मैगजीन होता है, गन के अंदर लगाया जाता है ना, मैगजीन जो भी बोलते हो, तो इनको और क्या कहते हैं, मैगजीन। स्पेलिंग चेक कर लेना यार। तो हैग फिश को और क्या कहते हैं, मैगजीन। 2 एग्जांपल है, पेट्रोमाइजोन का लार्वा अमोसिट, दूसरा हैगफिश जिसको मैगजीन भी कहते हैं, पेट्रोमाइजोन को लैंप्रे भी कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है, वापस से जो है इसका लार्वा, मतलब जब मेटामॉर्फोसिस करके बड़ा हो जाता है, ये बात याद रखना, लार्वा के फॉर्म में बाहर नहीं आता, ये मेटामॉर्फोसिस करने के बाद कैटाड्रोमस माइग्रेशन करके ओशन के अंदर आता है, फिर यहां पर आकर के ये भाई साहब जो है अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने बताना शायद भूल गया कि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। अगर आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं तो इसके अंदर 2 चैम्बर के हर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और 2 चैम्बर के हर्ट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम, और क्रेनियल जो होता है कार्टिलेजिनस होता है। 6 से लेकर के 15 तक की इनके पास गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन हो गया होगा यार आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल यार एक चीज बता दूं, शेयर करो। कुछ लोग इसलिए नहीं शेयर करते कि यार कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत कम लोग हैं, ठीक है, कंपटीशन नहीं बढ़ रहा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।